परिचय। बच्चों, आज हम एल्डिहाइडों, कीटोनों और कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सी समूह उपस्थित होता है। अब मुझे कौन ये बताएगा कि कार्बोक्सिल समूह क्या होते हैं? सर, कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह निहित होता है। बहुत अच्छे रमेश। आओ तो इस अध्याय में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में और अधिक जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: एल्डिहाइडों और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना, एल्डिहाइडों और कीटोनों के उपयोग को समझाना, कार्बोक्सिल समूह के नामकरण और संरचना को समझाना, कार्बोक्सिल समूहों के विरचन की विधि बताना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों का एक संक्षिप्त विवरण देना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों का वर्णन करना और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों का उल्लेख करना, नाभिक रागी योगज और नाभिक योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। शुद्ध HCN के साथ ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, अतः ये क्षार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही होता है और ये एल्डिहाइडों और कीटोनों के कार्बोनिल समूह से संयोजित होकर साइनोहाइड्रिन यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का संयोजन। एल्डिहाइडों और कीटोनों की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बाइसल्फाइड के योगज उत्पाद बनाते हैं। एल्कोहलों का संयोजन। एल्डिहाइड शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करता है। पहले हेमी एसिटेल बनते हैं जो एल्कोहल के दूसरे मोल से अभिक्रिया करके स्थायी एसिटेल बनाते हैं। कीटोन एल्कोहल से सीधी अभिक्रिया नहीं करते, पर एकांतर विधि के द्वारा कीटेल का विरचन किया जा सकता है। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल और एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल का निर्माण करते हैं। अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया व इसके व्युत्पन्न अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं जो जल के अणु उन्मूलन द्रुत निर्जलीकरण द्वारा इमीन व्युत्पन्नों के रूप में अंतिम उत्पाद बनाते हैं। Z बराबर एल्किल एरिल OH NH2 C6 H5 NH NH CO NH2 हो सकता है। अपचयन। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को अम्लगमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जा सकता है। ये क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। वोल्फ किश्नर अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को हाइड्रेजीन की अभिक्रिया के द्वारा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म करके हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जाता है। ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों को सरलता से उन कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्डिहाइड के बराबर होती है। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्योंकि इनके कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण ये बिना किसी आबंध विदलन के OH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः एल्डिहाइड केवल प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही ऑक्सीकृत नहीं होते, अपितु ये मूलभूत स्थितियों में
मृदु ऑक्सीकारक कर्मक जैसे Ag2+ और Cu2+ आयनों के द्वारा भी ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होता है। प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और उच्च ताप पर की आवश्यकता होती है। कीटोन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। टॉलेन परीक्षण। एक एल्डिहाइड प्रोपेनॉल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टॉलेन अभिकर्मक है उसको अपचयित कर देता है, लेकिन प्रोपेनोन जो कि एक कीटोन है उसे नहीं कर पाता। फेलिंग परीक्षण। फेलिंग अभिकर्मक में फीलिंग विलयन A और फेलिंग विलय B का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट और फेलिंग विलयन B रोशेल लवण का एल्केलाइन विलयन होता है जो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इन दोनों विलयनों को मिश्रित किया जाता है और थोड़ा सा एल्डिहाइड विलयन इस फेलिंग अभिकर्मक में डालकर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन है, इसके विलयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया से हेलोफॉर्म और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। एल्डोल संघनन। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान रहता है वे तनु क्षार जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इन्हें एल्डोल कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथेनॉल संघनित होकर तरल द्रव का निर्माण करती है जिसे एल्डोल कहते हैं। गर्म करने पर एल्डोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेनोन कीटोल देता है। गर्म करने पर कीटोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब एक एथेनॉल और प्रोपेनॉल के मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो ये 4 भिन्न उत्पाद बनाता है। अन्य अभिक्रियाएं। कैनिजारो अभिक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का मिश्रण बनाते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट उत्पन्न करता है। बेंजल्डिहाइड सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक समूह वलय निष्क्रियक और मेटा निर्देशक समूह है, अतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है। बेंजल्डिहाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है।
40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को, जिसे फार्मोलिन कहा जाता है, इसे जैविक नमूनों के परिरक्षण में और बेकेलाइट के विरचन में उपयोग में लाया जाता है। एसीटैल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलकों और औषधियों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंध और रंजक उद्योग में किया जाता है। एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं।